जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं ये बहुत सुंदर कहानी। एक कौवा, चीता, ऊंट और शेर की कहानी। देखिए किस प्रकार कौवा, चीता, सियार और शेर तीनों मिलकर के ऊंट को कैसा बेवकूफ बनाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलेगी कि हमारे साथ भी रहने वाले हमें कैसे मूर्ख बना देते हैं। उनसे जरा बचकर रहना चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ी हो जाती है। तो देर ना करते हुए सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर कहानी। एक समय क्या हुआ, एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर तो जंगल का राजा होता है और शेर के 3 सेवक रहते थे। एक कौवा था, एक चीता था और एक सियार था। जब जब शेर शिकार करता था तो बचा हुआ मांस ये कौवा और सियार और चीता ये तीनों मिलकर के खा लिया करते थे। तो तीनों बड़े मौज मस्ती में थे, किसी बात की परवाह नहीं थी और शेर के साथ जंगल में इधर उधर घूमा करते थे। जब भी शेर शिकार करता तो ये तीनों जा करके बड़े मजे के साथ शिकार करते और शेर का गुणान बात करते। हमेशा शेर से बढ़ाई और चतुराई की बातें किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक समय क्या हुआ, कहीं से ऊँटों का एक झुंड चला आ रहा था और ऊँट बड़ी मस्ती में चले आ रहे थे। घास फूस, नदी नारे जलपान करते हुए उसी जंगल के किनारे पहुंच गए। घना जंगल होने के कारण उन ऊँटों के झुंड से एक ऊँट निकल गया और वो जंगल में बिछड़ गया। उसे रास्ता नहीं मिला, वो इधर उधर भटक गया। भटकते भटकते वह उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन जितने साथी थे वो पता नहीं किधर निकल गए। उसे उनकी खोज नहीं मिली। जब खोज नहीं मिली, अब वह बहुत चिंतित हो गया। तो वह ऊँट उसी जंगल में आ गया जहाँ पर शेर रहता था। तो शेर के पास से जैसे वह ऊँट गुजरा, शेर ने देखा, अरे ये नया जानवर कौन सा है, हमारे जंगल में पहली बार आया है, इसका क्या नाम है। तभी उसका साथी कौवा कहने लगा, महाराज इसका नाम ऊँट है। शेर कहने लगा, ऊँट, इतनी लंबी गर्दन होती है इसकी। सियार कहने लगा, हाँ महाराज, ऊँट की इसी प्रकार की गर्दन होती है। चीता कहने लगा, ऊँट खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है महाराज, अगर इसका शिकार किया जाए तो हम कई दिनों तक इसे खाते रहेंगे, ये तो बहुत बड़ा जानवर है। शेर कहने लगा, नहीं, हम इसे मारेंगे नहीं, क्योंकि हमारे जंगल में केवल एक ही ऊँट है, वो भी कहीं से आ गया है। ये दूसरे जंगल से अपने जंगल में आया है, इसलिए ये मेरा शिकार नहीं, मेरा मेहमान हुआ। तो तीनों ने सोचा अब क्या किया जाए। तीनों कहने लगे, ठीक है महाराज, क्योंकि शेर तो जंगल का राजा होता है। तीनों कुछ कह नहीं पाए। इधर शेर ने सोचा चलो उससे मुलाकात की जाए। तो शेर ने जाकर के उस भटकते हुए ऊँट के पास मुलाकात की और शेर कहने लगा, तुम हमारे जंगल में पहली बार आए हो, कहाँ से आए हो। वो ऊँट कहने लगा, महाराज मैं दूसरे जंगल से आ रहा था, मेरे साथ मेरे साथी भी थे, लेकिन पता नहीं मेरे साथी किधर बिछड़ गए। मैं उनसे दूर हो गया। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की, लेकिन वो मुझे मिले ही नहीं। अब मैं अकेला हो गया हूँ, क्या करूँ। शेर कहने लगा, कोई बात नहीं है, ये जंगल मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम हमारे मेहमान हो, क्योंकि दूसरे जंगल से आए हो, इसलिए आराम से इसी जंगल में रहो और हरी हरी घास खाओ। सुनो, तुम्हें किसी बात की कोई परेशानी हो
या कोई अन्य जानवर तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। आज से तुम भी मेरे मेहमान हो गए हो, तुम भी मेरे दोस्त बन गए हो। ऊंट कहने लगा, बहुत अच्छी बात है महाराज, तो मैं अपने साथियों को खोजता हुआ इसी जंगल में रहूंगा। ऐसा कहने के बाद शेर वहां से चला आया। शेर के साथी कौवा और सियार चीता सोचने लगे कि महाराज ने उसे यूं ही छोड़ दिया, अब वो जहाँ चाहे वहां रह सकता है। अरे भाई, कौवा कहने लगा, हम तुम कर ही क्या सकते हो, क्योंकि हमारे महाराज का हुक्म है, वो तो निभाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे समय और गुजर गया। एक समय ऐसा आया कि हाथियों के झुंड के बीच में एक बार शेर चला गया और हाथी और शेर में झगड़ा हो गया। हाथी बहुत से थे। हाथियों ने शेर को पीटा तो शेर इतना घायल हो गया कि अब उससे चला नहीं जाता। अपनी गुफा के पास बैठा बैठा शेर इंतजार कर रहा था कि कहीं से थोड़ी शिकार आ जाए तो मैं उसे खा लूं। लेकिन भला शेर की गुफा के पास शिकार कहाँ जाए, और इधर शेर शिकार करने के लायक नहीं रहा। अब वो विचार करने लगा, मैं क्या करूं। धीरे धीरे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऐसे ऐसे 15 दिन हो गए। शेर ने जब कुछ नहीं खाया, अब तो शेर बहुत कमजोर हो गया। और उसके साथी कौवा, सियार और चीता ये भी कुछ नहीं खा रहे थे, क्योंकि खाएं कैसे, शेर ने कोई शिकार ही नहीं किया। ये भी बड़े कमजोर हो गए। एक बार शेर अपनी गुफा में बैठा बैठा नींद कर रहा था, तो तीनों ने सलाह की, अरे भाई ये तो मर ही जाएगा और इसके साथ साथ हम भी मर जाएंगे। कौवा कहने लगा, देखो हमसे भूखा रहा नहीं जाता, अब मैं कुछ भी करूं लेकिन मुझे भोजन चाहिए। सियार कहने लगा, अरे भाई, शेर के साथ साथ शिकार करते करते हमारा भी मन आलसी हो गया है, अब कहाँ शिकार करेंगे। चीता कहने लगा, बात तो सही है, मेरा भी मन शिकार करने को नहीं कर रहा, क्योंकि शिकार तो शेर किया करता था, हम तुम तो आराम से खाते थे और शेर को मीठी मीठी बातों में फंसाते थे। लेकिन अब क्या करें, ये तो मरने वाला है। तब तक कौवा कहने लगा, चिंता न करो, मैं ऐसी युक्ति निकालूंगा कि शिकार तो होगा। चीता बोला, किसका होगा। कौवा कहने लगा, शिकार होगा, वो भी इसके मेहमान का होगा। चीता बोला, कौन मेहमान। बोले, वही मेहमान, ऊंट, जिसे हम 1 दिन नहीं 15 दिन तक खाएंगे फिर भी पूरा नहीं खा पाएंगे। इतना बड़ा हो गया, मोटा ताजा हो गया, उसने जंगल की हरी हरी घास खा करके बहुत मांस कर लिया है। सियार कहने लगा, अरे भाई, उसका मांस भी बहुत स्वादिष्ट होगा, लेकिन हम खाएंगे कैसे। कहने लगे, चलो महाराज से कहते हैं। तो तीनों गुफा में गए और शेर से कहने लगे, महाराज आप बहुत भूखे हैं, आपने कई दिनों तक भोजन नहीं किया, अब आपको भोजन मिलना चाहिए। शेर कहने लगा, कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मैं तो शिकार करने लायक ही नहीं रहा। कौवा कहने लगा, महाराज उसकी चिंता ना करो, शिकार मिलेगा। किसका मिलेगा। शेर बोला, बोले, आपका मेहमान जो है ये किस काम आएगा, इसे बुला लो और कर लो उसका शिकार। आप भी भूखे हैं और हम तीनों भी भूखे हैं, तीनों का कल्याण हो जाएगा। शेर कहने लगा, नहीं भाई, वो मेरा मेहमान है। चीता कहने लगा, तो क्या हुआ, मेहमान किस दिन काम आएगा। शेर कहने लगा, नहीं, मैं जंगल का राजा हूँ और जंगल के राजा को ये शोभा नहीं देता कि अपने मेहमान का शिकार करे, और मैंने उसे वचन दिया है कि तुम्हारी रक्षा करूंगा, फिर रक्षक भक्षक कैसे हो सकता है, ऐसा मुझसे नहीं होगा। कौवा कहने लगा, रहने दो महाराज, ऐसे अगर विचार करोगे तो आप 2-4 दिन में भूखे ही मर जाओगे।
शेर कहने लगा, देखो कौवा, ये तो बात सही है, लेकिन मैं उसका शिकार नहीं करूंगा, भले मर जाऊं। कौवा कहने लगा, महाराज चलो कोई बात नहीं है, अगर ऊंट आपसे स्वयं कहे कि मेरा शिकार कर लो तो? शेर कहने लगा, ऐसा वो क्यों कहेगा? कौवा कहने लगा, हो सकता आपकी ये दशा देखकर ऊंट कहे मेरा शिकार कर लो तो क्या करोगे? शेर कहने लगा, अगर वो कहेगा तो मैं शिकार करने को तैयार हो जाऊंगा। अब ऐसी बात जो सुनी तो तीनों के दिल में प्रसन्नता आ गई। तीनों कहने लगे, वो आपसे अवश्य गएगा। अब वो तीनों वहां से चल दिए और जहां पर ऊंट था वहीं पर पहुंचे। कहने लगे, ऊंट भाई, अपना राजा बहुत परेशान है, उसने कई दिन से भोजन नहीं किया, अगर वो मर गए तो हमारे लिए तो बेसहारा हो जाएगा, हम किसके सहारे जिएंगे? ऊंट कहने लगा, तो क्या किया जाए? कौवा कहने लगा, भले आप कुछ ना करो, लेकिन मैं महाराज से यही कहूंगा, महाराज आप मेरा शिकार कर लो और अपना पेट भरो। शेर कहने लगा, मैं भी यही कहूंगा, आप मेरा शिकार कर लो, पेट भर लो। चीता कहने लगा, अगर तुम दोनों कह सकते हो तो मैं भी यही कहूंगा कि मुझे खा लो और अपना पेट भर लो, क्योंकि तीनों की यही योजना थी कि बारी बारी से हम तुम ये कहेंगे तो ऊंट भी कहेगा, नहीं नहीं मैं कहूंगा कि मेरा शिकार कर लो, लेकिन ऊंट बोला नहीं। कौवा कहने लगा, ऊंट भाई तुम नहीं बोले? ऊंट कहने लगे, भाई मैं क्यों कहूँ, मैं तो उनका मेहमान हूँ। कौवा कहने लगा, इतना उपकार किया है आप पर महाराज ने, तुम इतना भी नहीं कर सकते? अरे सत्य ना बोलो तो झूठ मूठ तो कह सकते हो, महाराज मेरा शिकार कर लो। ऊंट कहने लगा, नहीं नहीं मुझे मरने से बहुत डर लगता है। चीता कहने लगा, मरने से डर लगता है, लेकिन अपने महाराज की मृत्यु होते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? अरे हो सकता तुम मेहमान हो, तुम्हें ना खाएं, लेकिन कम से कम उनके सामने तो कह दो कि मेरा शिकार कर लो। इतना कहोगे तो उनका मन पिघल जाएगा और वो कहेंगे, वाह भाई वाह, मेरे मेहमान कितने दयालु हैं, मुझसे ये बात कह रहे हैं। ऊंट कहने लगा, बात तो सही है, चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मुझे झूठ मूठ कहने में क्या हर्ज है। तीनों बड़े प्रसन्न हुए और तीनों उस ऊंट को लेकर शेर के पास आ गए। आने के बाद कौवा कहने लगा, महाराज आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती है, आप मेरा शिकार कर लीजिए, मुझे खा लीजिए। शेर कहने लगा, अरे भाई तू तो बहुत छोटा है, तुझे शिकार करने से महाराज को क्या मिलेगा? महाराज मेरा शिकार कर लो, मैं आपको अपने को हवाले करता हूँ। तब तक चीता बोल उठा, नहीं नहीं इनका शिकार मत करना। कौवा चारों तरफ उड़ के आपको बताता है शिकार कहाँ है, और शेर आपको सलाह देता है, ऐसा करो इन दोनों को छोड़ दो, मेरा शिकार कर लो। कौवा कहने लगा, अच्छा आपका शिकार कर ले, क्योंकि आप तो इनके मंत्री हैं, और राजा के साथ जब तक मंत्री नहीं होगा तब तक राज्य कैसे चलेगा? ऊंट बेचारा खामोश बैठा था, वो कुछ नहीं कह रहा था। कौवा ने ऊंट की तरफ देखा, ये तो बोला ही नहीं। कौवा कहने लगा, ऊंट भाई तुम क्या कहना चाहते हो, महाराज से कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? ऊंट डरते हुए बोला, मैं क्या कहूँ? कौवा बोलो, वही बात कह दो जो हम सभी लोग कह रहे हैं। हमने कहा मेरा शिकार कर लो, शेर ने कहा मेरा शिकार कर लो, चीते ने भी कहा मेरा शिकार कर लो, लेकिन तुम्हें अपने राजा के मेहमान होते हुए कोई हमदर्दी नहीं है क्या? तुम कुछ बोलोगे नहीं? धीरे धीरे ऊंट को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार लोग एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। ऊंट के बात समझ में नहीं आई, ऊंट भी एकदम से बोल उठा, महाराज मेरा शिकार कर लो, मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता। जब इतना कहा तो चीता कहने लगा, वाह भाई वाह महाराज, जब आपका मेहमान ही कह रहा है शिकार कर लो तो आप क्यों नहीं शिकार कर लेते? कौवा बोला, हाँ हाँ महाराज आगे बढ़िए और अपने मेहमान की बात को मानिए, क्योंकि मेहमान की बात को मानना भी बहुत जरूरी होता है।
और आप इनका शिकार कीजिए। सियार बोला, महाराज अब देर करने की बारी नहीं है, ऊंट का शिकार कीजिए। जब ऐसा कहा, ऊंट बेचारा खड़ा था, वो सोच नहीं रहा था कि वास्तव में मेरा शिकार होगा, लेकिन इन तीनों ने ऐसा बकाया। कौवा, सियार, चीते ने धीरे धीरे ऊंट को ऐसा फुसलाया कि शेर के सामने खड़ा भी कर दिया और शिकार के लिए उसे कहलवा भी दिया। जब शेर ने देखा कि हमारा मेहमान स्वयं कह रहा है कि शिकार करो, तो फिर हमें भूखे रहने में कोई फायदा नहीं है। एकदम से शेर झपटा और ऊंट को उसने गिरा लिया और उसका शिकार कर लिया। जब ऊंट का शिकार हो गया तो कौवा, चीता, सियार ने बड़े प्रेम से उसे खाया। तो भक्तजनों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें चापलूस से सावधान रहना चाहिए। अगर चापलूस तुम्हारे पीछे पड़ गए तो तुम्हें ऐसे शेर के सामने खड़ा करेंगे कि वहां पर मौत ही मौत दिखाई देगी और मौत के सिवा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अपने चापलूसों से बचें और भगवान का ध्यान करें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।